नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हम और हमारी संस्कृति। दर्शकों, जब किसी के घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके माता पिता उसे उच्च से उच्च शिक्षा और बेहतर संस्कार देने की कोशिश करते हैं। वो संस्कार जो हमारे पूर्वजों से हमें मिलते हैं और वही संस्कार हम आगे अपने बच्चों को देने की कोशिश करते हैं, जो कि जीवन में उनके काम आए और मनुष्य एक अच्छा मनुष्य बन सके। लेकिन कई सवाल ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में, हमारे जहन में चलते रहते हैं, जिनके जवाब हमें नहीं मिल पाते, क्योंकि हमारे पास कमी होती है मार्गदर्शन की। हमारे पास कमी होती है उस विचारक की जो उन सारे सवालों के सही जवाब हमारे तक पहुंचाए। ऐसे ही एक विचारक आज हमारे साथ हैं जो ऐसे ही कई सवालों के जवाब हमारे साथ साझा करेंगे। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी अनुराग जी, तो बात हो रही थी मनुष्य के दिल में उठने वाले सवालों की। तो सबसे पहले अगर घर से ही शुरुआत करें तो माता पिता अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा देते हैं। बच्चा शिक्षा तो ग्रहण कर लेता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि असल धर्म है क्या। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपके हिसाब से धर्म की परिभाषा क्या है और क्या होनी चाहिए। मैं आपके सभी दर्शकों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। और धर्म के बारे में तो बोलने के लिए हम भारतवर्ष में रहते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा धर्माचार्य देखा जाए तो हमारे भारत में ही हैं। तो उस विषय में तो हम ज़्यादा ना बोलते हुए हम व्यवहारिक धर्म की बात करेंगे, जिससे हमारा दिनचर्या के हिसाब से हम अपने धर्म को अडॉप्ट कर सकें। जैसे मान लीजिए हम धर्म की बात करते हैं तो हमारे जीवन की 4 अवस्थाएं हैं। एक जिसे हम बाल्यकाल कहेंगे, और जो हमारे वेद हैं उसमें उसे ब्रह्मचार्य काल कहा गया है, जिसकी हम एज मान सकते हैं 0 से 25 साल की। दूसरा हम मानेंगे गृहस्थाश्रम, जिसकी एज आप समझ लीजिए 25 से 50 साल। तीसरा संन्यास आश्रम, क्योंकि आजकल स्वास्थ्य की सेवाएं बहुत अच्छी हैं तो इसे हम मान सकते हैं 50 साल से 65 साल के बीच में, डिपेंड करेगा कब वो फ्री होता है अपनी जिम्मेवारियों से। और चौथी है वानप्रस्थ, जिसे हम बोलेंगे 65 साल के बाद और जब तक हम इस पृथ्वी लोक में हैं तब तक। बच्चों का धर्म जो होता है, बच्चों का धर्म तो उनके पेरेंट्स का धर्म होता है, क्योंकि जो एजुकेट करेंगे वो तो पेरेंट्स करेंगे। अब हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमने 16 संस्कार हैं हमारे सनातन संस्कृति के अनुसार। आज के समय में जो हम अपनी संतान की उत्पत्ति कर रहे हैं, हमें ये मालूम ही नहीं होता किस वजह से संतान की उत्पत्ति हो रही है। जब भी हम अपने लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन बनाते हैं तो हम अपने सिर्फ और सिर्फ खुशी के लिए रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। हमें ये नहीं पता होता कि आज हमने एक शिशु को जन्म करने के लिए आपस में परस्पर संबंध बनाना है। वो एक संस्कार है। सबसे पहले तो हमें वो संस्कार, उस संस्कार में सारे ग्रह नक्षत्र, ठीक है, कि चंद्रमा किस प्लेनेट में है, सूर्य किस प्लेनेट में है, हमारी राशि किस प्लेनेट में है, उसके अकॉर्डिंगली हमें करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो हम वो नहीं करते, ठीक है। दूसरा, उसके बाद जो हमारे 16 संस्कार हैं उसमें से 7 संस्कार ऐसे हैं जो हमारे 1 से 2 साल के बीच में हो जाते हैं, ठीक है। वो सारे संस्कार हमें करने चाहिए। उसके बाद हम बात करें एजुकेशन की। आज देखिए, एजुकेशन की यदि हम बात करें, बच्चों की एजुकेशन कैसी हो रही है। देखिए, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं वो सारे के सारे संस्कृत में लिखे गए हैं, परंतु हमें संस्कृत आती ही नहीं, ठीक है। हमें कौन सी भाषा आती है? इंग्लिश आती है, हिंदी आती है। और अच्छे से देखें तो हमें ना तो शुद्ध इंग्लिश आती है, ना हमें शुद्ध हिंदी आती है, और संस्कृत तो हमें आती ही नहीं है। हमें मिक्स लैंग्वेज, आप जिसे कह लीजिए, डे टू डे लाइफ में बोल रहे हैं।
तो आप मुझे बताएं, जब हमें यही नहीं मालूम कि हमारे ग्रंथ जिस भाषा में लिखे गए हैं उसे हम पढ़ने में ही असमर्थ हैं, तो कोई भी आदमी हमारे सामने आके कुछ भी बोले तो हम उसकी बात मान लेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। तो बच्चों को सबसे पहले जरूरी है कि हम 3 भाषाओं का ज्ञान दें। एक संस्कृत, दूसरा इंग्लिश, क्योंकि मॉडर्न लाइफ में इंग्लिश इज आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट, और हिंदी जो कि हमारी मातृभाषा है। हमें तीनों लैंग्वेज का ध्यान देना चाहिए। मतलब आपके कहने का यहाँ ये है कि बच्चों को इन तीनों भाषाओं का ज्ञान करवाना भी एक धर्म है, बहुत जरूरी है जी। जब धर्म की हम यदि बात कर रहे हैं, हमें यही नहीं मालूम कि हमारे क्या संस्कार हैं, हमें सोसाइटी में कैसे मूव करना है, तो आप मुझे बताएं कि मेरे सामने कोई भी आदमी कुछ भी बोलेगा तो मैं तो उस पर विश्वास कर लूँगा, क्योंकि मैं पढ़ नहीं सकता, मैं तो अनपढ़ हूँ। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हमें सबसे पहले 3 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। जैसे मान लीजिए हम शिक्षा की बात करें, आज आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जो शिक्षा है उसे मॉडर्न एजुकेशन के लिए ही किया जाता है, और उसका क्या पर्पज है? उसका पर्पज ये है कि भाई ठीक है, आपको एक स्टैंडर्डाइज बना दिया। बेसिकली ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको एक सर्विस की साइड में धकेलती हैं, जितनी भी मॉडर्न एजुकेशन है। हमारे यहाँ मॉडर्न एजुकेशन के मैं विरुद्ध नहीं हूँ, मॉडर्न एजुकेशन 100% होनी चाहिए, परंतु इसके साथ साथ हमें व्यवहारिक ज्ञान की भी शिक्षा होनी चाहिए। ये व्यवहारिक ज्ञान जो है ये माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान दें। देखिए जी, व्यवहारिक ज्ञान माता पिता की भी जिम्मेवारी है, साथ में हमारे समाज की भी जिम्मेवारी है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि पेरेंट्स के 1 या 2 बच्चे होते हैं, ठीक है, बच्चे थोड़ी सी भी जिद करते हैं तो पेरेंट्स बड़े बेचैन हो जाते हैं। आप मुझे बताएं, क्या लाइफ वास्तव में इतनी आसान है कि हम बच्चों को इतना पैम्पर चाइल्ड कर देते हैं? आप बताएं, आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि हमारी जिंदगी इतनी आसान है? बाहर के जरा सा बच्चा मान लीजिए उसने कहा कि मेरे को खिलौना चाहिए, मेरे को साइकिल चाहिए, मेरे को कंप्यूटर चाहिए, हम उसकी तुरंत जिद पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो आपको लगता है कि बाद में भी उसकी लाइफ इतनी आसान रहने वाली है? नहीं, बहुत लाइफ मुश्किल में तो बड़े सारे चैलेंजेस हैं। तो हम अपने बच्चों को इतना पैम्पर चाइल्ड कर देते हैं कि वो बाद में जाके उनको, ये मेरे विचार हैं, तो आप यदि सहमत हैं तो आप हमें बताइए, और यदि असहमत है तब भी आप हमें बताइए। बिल्कुल, आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें दे सकते हैं, हम जरूर इस पर विचार करेंगे, और सर से हम सवाल भी इस बारे में जरूर पूछेंगे। अब हम आगे बात करते हैं। तीसरी शिक्षा, पैसा कमाने की भी शिक्षा जरूर होनी चाहिए। पैसा कमाने के साथ साथ उसे संभालना कैसा है। पैसा कमाना एक अलग बात है और उसे संभाल के रखना एक अलग बात है। आज आपने देखा होगा जिंदगी में बहुत सारे लोग बहुत ऊंचे मकाम पे पहुंच जाते हैं, परंतु उनको बहुत सारे लोग मिसगाइड करते हैं और फौरन नीचे आ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन, हमारे व्यवहारिक शिक्षा, और तीसरी एजुकेशन पैसे से रिलेटेड, क्योंकि आज मॉडर्न युग में पैसा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी जिंदगी में। ठीक है जी। उसके बाद आता है, ये जब हमारी शिक्षाएं पूरी हो जाती हैं तो शक्तिवान, बलवान होना जरूरी है, और अपनी शिक्षा पे फोकस करें, अपने कैरियर पे फोकस करें, और जब उनकी सही एज आए तो उनकी शादी हो, और शादी भी एक ऐसे पार्टनर से हो जो कि आपके और हमारे समाज के लिए आपके विचारों के साथ मिलते हुए लाइफ पार्टनर आपका होना चाहिए। मेरा मानना ये है कि ये सब चीज़ें हमें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए।
बिल्कुल अनुराग जी, आपने बताया कि 1 से 25 साल के बच्चे का क्या धर्म होता है, किस तरीके से उसे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए और माता पिता को कैसे संस्कार बच्चों को दिए जाने चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी अवस्था की, जो कि 25 से 50 साल के बीच में आपने बताई। 25 से 50 साल का व्यक्ति बहुत हद तक मैच्योर हो चुका होता है, बहुत कुछ उसने ज़िंदगी में देख भी लिया होता है। तो अब इस कैटेगरी के व्यक्तियों का क्या धर्म बनता है कि वो किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करें? देखिए, इस उम्र में हम सोसाइटी को सर्व करने लायक हो जाते हैं। जितनी शिक्षा हमने लेनी होती है वो हम ले चुके होते हैं। अब हमारा धर्म है अपनी सोसाइटी के प्रति जो हमने सीखा और जो समझा 25 साल तक, वो हम अपनी सोसाइटी में स्प्रेड करें, उसे फैलाएं और अपने परिवार को हम आगे बढ़ाएं। हमने सबसे पहले हमें विवाह करना चाहिए, जो भी हमारा सक्षम जीवन साथी है अपने अनुसार, उससे हमें विवाह करना चाहिए। एक मैं सवाल यहाँ आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने विवाह की बात करी, तो आजकल बहुत सारे युवा हैं जो विवाह नहीं करना चाहते, तो क्या विवाह करना भी एक धर्म है? जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उनके अनुसार विवाह करना हमारा एक संस्कार है, 16 संस्कार में से। विवाह के बाद अब हमारा ये सर्विंग टाइम है, हमें सोसाइटी को, अपने परिवार को, अपने देश को, सबको हमें सर्व करना है इसी एज में, और हमें मैक्सिमम अर्निंग भी करनी है अपनी ओल्ड एज के लिए। तो ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पीरियड है हमारी लाइफ का, और इसी में हम सबसे ज़्यादा लाइफ में चैलेंज फेस करते हैं। उसके बाद हमें अपनी संतान की उत्पत्ति करनी है, जैसा हमने पहले पार्ट में बोला कि संतान उत्पत्ति हमें इस तरीके से करनी चाहिए जो कि सोच समझ के और नक्षत्र वगैरह को देख के हमें अपने लाइफ पार्टनर के साथ संबंध बनाते हुए संतान की उत्पत्ति करनी चाहिए। उसके बाद हमारे जीवन में एक सबसे बड़ा जो फर्ज है, अपने पेरेंट्स हो गए, सोसाइटी हो गई, अर्निंग हो गई, हमारे बच्चों की परवरिश हो गई, ये तो ठीक है, ये सब लोग करते हैं और ये जानवर भी करता है और हम भी करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हमारे में और इन बाकी में। क्या डिफरेंस है आप सोचिए। तो डिफरेंस ये है कि हमें परमपिता परमेश्वर ने इतनी शक्ति दी है कि हम इन सब चीज़ों के साथ साथ कुछ और भी कर सकें, सोसाइटी का हम भला कर सकें। ठीक है, जिसे आप दान कह सकते हैं। दान जरूरी नहीं है आपको पैसे से देना है, दान आप श्रम दान भी दे सकते हैं। जो चीज़ आपके पास है उसका आप दान करें, और दान उसको करें जो कि उसका सही रूप से जिसे ज़रूरत है। आप दान बड़ा सोच समझ के करें, ये दान की भी एक विधि है। दान हमेशा उन्हीं को करें जो कि उसका वास्तव में हकदार है। दान भी एक किस्म का दान आप किसको देना है, ये बहुत बड़ी बात है। दान भी धर्म है। और दूसरी बात ये कि 25 से 50 साल की अवस्था के जो धर्म आप बता रहे हैं, मुझे लगता है कि जितनी आपने इनकम की है उसका 2%, 5% जितना भी आप कर सकते हैं अपने घर परिवार से निकाल के, तो जरूर अपनी भावनाओं में इसे सम्मिलित करें, जिससे आपको शांति मिलेगी। तो ये तो 25 से 50 साल की अवस्था की आपने बात की, और मुझे लगता है कि दान भाव, त्याग भाव और क्या कहते हैं उसको, सेवा भाव, इसमें बहुत ज़्यादा नज़र आया। अब बात करते हैं 50 से ऊपर की, जब हमारी अवस्था आती है तब हमारे क्या धर्म होते हैं? देखिए, आज के मॉडर्न युग में हम बात करेंगे तो 50 से 65 साल की, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है हमारी शादी लेट हो रही होती है। ठीक है, हमारे बच्चे हायर एजुकेशन में जाते हैं तो उनकी शादियां देर से हो रही होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 50 साल में फ्री हो जाएं, काफ़ी बार आप 55 साल में भी फ्री होंगे, 60 साल के बाद भी फ्री होंगे। सबसे पहले तो आपको अपने गृहस्थ आश्रम की जितनी भी जिम्मेवारियां हैं वो आपको निभानी होगी, उससे आप नहीं भाग सकते और भागना भी नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब आप इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाएं तो अब आपके पास टाइम है आपके अपने लिए और सोसाइटी के लिए। सोसाइटी ने जो आपको दिया है, जो भी आपने एजुकेशन ली, जो भी आपने वर्क एक्सपीरियंस किया, उसमें से आप आइडेंटिफाई करिए कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपने वर्क किया, एजुकेशन ली, कि जो आपको शांति से
आपके लिए पैसे कमाने का जरिया बन सकती है। उसमें से एक चीज पकड़िए आप, और अभी तक हम अपने सभी दर्शकों के लिए एक विश भी करते हैं कि सब दर्शक इस एज तक आते आते हमारे वेल सेटल्ड हो गए होंगे। ठीक है जी। तो अब हमारा फर्ज है कि एक स्किल को हम पकड़ें जो भी अभी तक हमने ली है, और उस स्किल से मिनिमम टाइम देके मैक्सिमम अर्निंग हम करें। और ये जो बाकी बचा हुआ टाइम है, इसमें हम सोसाइटी को श्रमदान करें। अब हमारा टाइम ऐसा हो जाना चाहिए कि मैक्सिमम टाइम बिजनेस पे और हमारे वर्क पे हमारा टाइम 30% होना चाहिए, और 70% हमारा सोसाइटी को सर्व करने में होना चाहिए। हम चाहे अपना ज्ञान बांटें, चाहे हम अपनी सेवाएं दें, चाहे हम पैसा दें, कुछ भी करें। और दान हमेशा और हमेशा, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ऐसे रूप में दें जिसकी ज़रूरत है। यही आप काम करें और आगे बढ़ें। जी अनुराग जी, ये तो 65 तक के आपने धर्म बताए, और वानप्रस्थ आश्रम की आपने जिक्र किया था। तो 65 के बाद जो हमारी अवस्था होती है, वृद्धावस्था जिसे हम कहते हैं, उसमें हमारे क्या क्या धर्म हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको परमपिता परमेश्वर को नमस्कार करना चाहिए कि इस उम्र तक आप सोसाइटी को सर्व करने के लिए सक्षम हैं, और इस एज में आके आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म है, सब चीज़ों का मोह त्यागते हुए, सब चीज़ों को त्यागते हुए धीरे धीरे आप आगे बढ़ें, और जो कुछ भी है उसे आप दान करते हुए चलें। जो कुछ से मतलब ये है कि भी ठीक है, आप इतना रखें अपने पास जिससे कि आपका आराम से भरण पोषण हो सके। काम वाम पे आप ध्यान ना दें, मोह ममता में ज़्यादा ना पड़े। ये त्याग की उम्र है, सब कुछ त्याग करें। जो भी आपका जिस चीज़ में भी मोह है, सबसे पहले उसे त्याग करें। जितने भी संसारिक मोह हैं उनको सबको धीरे 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 करके आप त्याग करें। परमपिता परमेश्वर की साइड में ध्यान लगाएं और अपने मोक्ष की प्राप्ति की ओर आप अग्रसर हो। यही आपसे मेरी विचार हैं, और आप लोगों की क्या राय है बताइएगा, पूछिएगा। मतलब 65 के बाद त्याग ही हमारा धर्म है, ये आप कहना चाह रहे हैं। तो अगर आपके भी आपके जीवन को लेकर कुछ सवाल हैं, कुछ उलझने हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर या ईमेल पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर भी छोड़ सकते हैं। हम आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, और ये भी कोशिश करेंगे कि आपके जो भी सवाल या सुझाव हैं, जो भी आपकी उलझने हैं, उन्हें हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। अनुराग जी, प्रोग्राम में आने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।